हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोग का टीचर सकिया सर। टुडे वी विल सोल्व एक्सरसाइज 3.1 and we will start with question number 1. Question number 1 is find the range of heights of any 10 students of your class. तो कोई भी 10 स्टूडेंट्स के हाइट्स का रेंज निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉर्म ए टेबल एंड देन वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन। तो पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा एक टेबल। इस टेबल को हम लोग दो हिस्सों में भाग कर लेते हैं। पहला हिस्सा में होगा बच्चों के नाम, स्टूडेंट्स नेम, एंड इन द सेकेंड कॉलम वी विल राइट द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले नेम और यहाँ पे होगा हाइट सेंटीमीटर। तो लेट अस एज्यूम दैट बच्चों के नाम हुए A, B, C, D, E, F, G, H, I and J। यहाँ पे 10 बच्चे हैं और सपोज उनके हाइट्स है 160, 155, 153, 162, 147, 155, 159, 151, 146 और 173। तो यहाँ पे 10 बच्चों के हाइट से ये 3, 3, 6, 6, 7, 10। तो अभी इनके हम लोग ये जो डेटा है इस डेटा का हम लोग निकालेंगे रेंज। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, रेंज निकालने के लिए कोई भी डेटा के हम लोग हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इस टेबल में हाईएस्ट वैल्यू है 173 और इसी टेबल में लोएस्ट जो वैल्यू है वो है 146। ओके, तो हम लोग इस दोनों वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिखते हैं 173 माइनस 146। तो ये 173 and it is 146। if we subtract them 30 minus 6 7। तो यहाँ पे हो गया 6, अभी 6 minus 4 2 27। that means range is 27। alright students, now let's move to question number 2। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ मार्क्स दिया गया है, इन मार्क्स को हम लोग को एक टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दैट मींस वी हैव टू फॉर्म ए टेबल एंड देन वी हैव टू पुट द मार्क्स इन द टेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे एक टेबल ड्रॉ। तो ये रहा टेबल। ओके, तो पहले हम लोग इसमें अभी 3 कॉलम होगा। तो पहले कॉलम पे आएंगे सिर्फ नंबर्स, दूसरे कॉलम पे आएंगे टेली मार्क्स और तीसरा और फाइनल कॉलम में होगा फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स अगर तुम लोग क्वेश्चन में एक बार देखो, देयर आर 20 मार्क्स गिवन। ओके, 20 नंबर ऑफ डेटा गिवन हियर। तो मेन नंबर्स यहाँ वहां से शुरू होता है और 9 तक है। ओके, तो हम लोग यहाँ मार्क्स जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग टेली मार्क्स निकालेंगे। ओके, तो ये रहा टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी जो डेटा दिया गया है उनके लिए। अभी हम लोग को पहला क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हिच नंबर इज द हाईएस्ट। तो ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग को मार्क्स के बारे में पूछा गया है, ना कि टेली मार्क्स या फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो हम लोग अभी निकालेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है या हाईएस्ट है। तो हम लोग जानते हैं कि मार्क्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ नंबर 9 सबसे बड़ा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 में सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर 9 इज द हाईएस्ट। उसके बाद पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन में कि व्हिच नंबर इज द लोएस्ट। तो फिर से टेबल से हम लोग निकाल पाएंगे आसानी से कि नंबर 1, ओके, नंबर 1 इज द लोएस्ट। उसके बाद प्रॉब्लम 3 में पूछा गया था कि फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज में
इसके पहले वाले जो क्वेश्चन उसमें भी किया था कि रेंज मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू था 9 और लोएस्ट वैल्यू था 1, विल सब्ट्रैक्ट देम और हम लोग को मिलेगा 8, सो 8 इज द रेंज। और लास्ट क्वेश्चन फोर्थ प्रॉब्लम में हम लोग को पूछा गया है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें अरिथमेटिक मीन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो अगर तुम लोग को अरिथमेटिक मीन क्या है उसके बारे में नहीं मालूम तो काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो नंबर जो डेटा दिया होता है सबको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा। ओके, और बच्चों हम लोग अभी सब मार्क्स यहाँ पे लिख चुके हैं और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा है 20। तो पहले हम लोग इन सब मार्क्स को ऐड कर लेते हैं। तो कुल मार्क्स है यहाँ पे 100 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या डेटा है 20, तो 2 5 जा 3, therefore arithmetic mean is 5. Okay students, now let's move to the next question, that is question number 3. तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। इसका मतलब पहला जो 5 होल नंबर से उनको हम लोग लिख के उसके बाद उसका मीन निकालना पड़ेगा। मीन मतलब अरिथमेटिक मीन, ध्यान रखो इस बात को। नाउ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर, तो होल नंबर शुरू होता है 0 से, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स होगा 0 1 2 3 एंड 4। ओके, तो इसका इस डेटा का अगर मीन निकालना है देयरफॉर अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन या तुम लोग सिर्फ मीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इक्वल्स टू we have to add the numbers 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 and then it will be divided by 5, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट है इसीलिए 5, 10 by 5 equals to 2, तो the mean of the first 5 whole number is 2. Okay students, now let's move to question number 4. तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा गया है a cricketer scores the following runs in 8 innings. So there is a cricketer who scored runs in the 8 innings, the last 8 innings, and the scores are like this: 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। 100 मतलब सेंचुरी होता है, तो वो बैट्समैन 0 में भी आउट हुआ है, सेंचुरी भी लगाया है। ओके, तो लास्ट 8 क्रिकेट मैच में उसने ये रन्स बनाया है, तो हम लोग को इस कोर्स का मीन स्कोर निकालना पड़ेगा, इस बैट्समैन का मीन स्कोर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को पता चल गया है कि ये जो हम क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग किए थे अभी उसके तरह ही है। ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले द स्कोर्स आर इक्वल्स टू, स्कोर्स को एक बार लिख लेते हैं 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0, 100। देयरफॉर मीन स्कोर, तो मीन स्कोर निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, हम लोग को ये जो नंबर से या स्कोर से या जो भी डेटा हो उसको हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 100 और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे 8 इनिंग्स था, तो हम लोग को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग प्लस कर लेते हैं इसको। तो चलो हम लोग इस नंबर को प्लस करते हैं पहले। 8 plus 6 14, 14 plus 0 14, 14 plus 5 19, 19 plus 6 25, 25 plus 5 30, 30 plus 0 30, 3 कैरी ओवर होगा। 5 5 plus 3 8, 8 plus 7 15, 15 plus 4 19, 19 plus 3 22, 22 plus 4 26, 26 plus 4 30, 30 plus 10 400 डिवाइड बाई 8। अब हम लोग को मालूम है 8 से अगर हम लोग 400 को डिवाइड करेंगे, ओके, तो पहला होगा 8 5 जा 40 और 0 जो बच जाएगा वो चला जाएगा ऊपर। ओके, तो आंसर कितना होगा 50। इसका मतलब उस बैट्समैन का लास्ट 8 इनिंग्स में एवरेज या मीन स्कोर कितना है 50। करेक्ट। सो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 तक तुम लोगों को समझ में आया होगा।
तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।